दोस्तों, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है। और 7 ऐसे कॉमन मिस्टेक है जो आपको नहीं करना। अगर आप एक भी करते हैं तो फिर आपको एडमिशन के समय दिक्कत होगा। तो चलिए आप सभी देख लीजिए कौन कौन सी ऐसी गलती है जो आपको नहीं करना है। समय रहते आपको पता रहेगा तब तो आप उस अनुसार सही तरीके से फॉर्म फिलअप कीजिएगा। जो भी प्रक्रिया उसको अच्छे तरीके से फॉलो कीजिएगा। तो फॉर्म भरने का देखिएगा तो लिंक एक्टिव हो गया। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इस पर क्लिक कीजिएगा। पहला चरण रजिस्ट्रेशन है, आगे इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर डेट के बारे में देखिएगा तो 3 मई से लेकर के 26 मई तक फॉर्म भरने का डेट रखा गया। लास्ट डेट फैन के साथ 27 से 2 जून तक है। पेमेंट और एडिटिंग का ऑप्शन देखिएगा तो 1 जून से लेकर के 4 जून तक लास्ट डेट यहाँ पर रखा गया। 17 जून को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। 25 जून 2024 को एंट्रेंस एग्जाम यानी प्रवेश परीक्षा आपको देना है। और इसमें सिर्फ एक ही एग्जाम है, बिहार के जिलाओं में इसका सेंटर दिया जाएगा। तो इस बार जो है 11 से 12 सेंटर है। अगर अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होता है तो कुछ जिला को यहाँ पर और भी बढ़ाया जा सकता है। तो अभी फॉर्म फिलअप करते इसमें आपको अपने अनुसार 3 जिला चूज करना है, उसके अनुसार आपका सेंटर दिया जाएगा। अब देखिए सबसे बड़ा जो मिस्टेक करते हैं, पहला मिस्टेक ये है यहाँ पर कि स्टूडेंट पेमेंट को लेकर करता है। और इस कारणों से देखिएगा तो लास्ट समय में जब डेट नहीं बचा रहता है 2-2 3-3 बार पेमेंट करना पड़ जाता है। होता क्या है कि लास्ट समय में हज़ारों में स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करते हैं, कोई पेमेंट कोई फॉर्म सबमिट ये सब चीज़ें। तो वेबसाइट सही तरीके से काम नहीं करने के कारण से होता क्या है कि पेमेंट आप कर दीजिएगा लेकिन वहाँ पर अपडेट ही नहीं होगा। फिर आप 1-2 दिन वेट कीजिएगा, नहीं अपडेट होने के बाद फिर से पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। आपको क्या करना है कि यहाँ पर 26 मई वाला डेट है तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि हम 15 तारीख तक 16, 20, 18, 20 तारीख तक हम हर हाल में फॉर्म फिलअप कर लिए, यानी एक सप्ताह पहले फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। जैसे ही लास्ट डेट दिखेगा नज़दीक आएगा वेबसाइट बहुत सही तरीके से काम नहीं करने लगता। और अभी देखिएगा तो अभी आज आप फॉर्म सबमिट पेमेंट ये सब नहीं कीजिएगा क्योंकि अभी देखिए शुरू ही हुआ है। तो कुछ अगर प्रॉब्लम रहेगा तो आज नहीं तो कल तक ये सॉल्व हो जाएगा। तो कल से आप फॉर्म फिलअप करना शुरू कीजिएगा, बेहतर रहेगा। और लास्ट समय से पहले आपको कर लेना है पेमेंट, सब कुछ अपना डॉक्यूमेंट सब कुछ अपलोड कर दीजिएगा। दूसरा चीज़ है दोस्तों एपियरिंग को लेकर। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एपियरिंग से संबंधित है, यानी जिसका ग्रेजुएशन का फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। तो इसमें देखिएगा तो फॉर्म भरते समय जो है यहाँ पर जब आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर साइन इन है। साइन इन का मतलब ये है कि आप जब रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा तब लॉगिन करना है। अभी आप न्यू है तो न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना है। इसमें आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, पासवर्ड ये सब बेसिक डिटेल्स आपको फिलअप करना है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आपको अकाउंट एक्टिवेट करना है, फिर इसके बाद लॉगिन कीजिएगा, फॉर्म फिलअप करना है। तो देखिए फॉर्म भरते इसमें हो क्या रहा है कि जितने भी डॉक्यूमेंट है सभी को अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। यानी आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया है तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एपियरिंग वाले मान लीजिए आप एग्जाम दिए हैं तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। दूसरा ये क्लियर हो गया। तीसरा चीज़ यहाँ पर यह है दोस्तों एज को लेकर। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, फॉर्म से संबंधित एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों को फुल प्रोसेस के बारे में बता देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर और भी बहुत सारे चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ से देखिए। और ये देखिए छोटा सा वीडियो रहने वाला है जिससे आपको हर एक चीज़ के बारे में मेन जानकारी यहाँ से मिल जाए। फॉर्म से रिलेटेड प्रोस्पेक्टस डिटेल्स के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताए हैं, तो आप सभी चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे जो बड़ा मिस्टेक होता है, ये तो डॉक्यूमेंट के बारे में हो गया कि अपलोड करना है। अब जब आप काउंसलिंग के लिए जाइएगा तो जो भी आप डिटेल्स फिलअप किए वही सब चीज़ें आपसे मांगा जाएगा। अब देखिए आप जेंडर यानी मेल फीमेल में गलती कर ली है, कट ऑफ उसी अनुसार डिसाइड होता है, तो फिर आपको दिक्कत होगा। डोमिसाइल यानी आप बिहार के निवासी है या फिर दूसरे राज्य के और बिहार सेलेक्ट कर लिए तो भी आपको दिक्कत है। अदर स्टेट वाले भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कैटेगरी में देखिएगा खास करके बीसी वालों को गलती होता है। तो आप जिस भी कैटेगरी से, बिहार में ओबीसी का 2 पार्ट है बीसी, तो जिससे आप कन्फर्म होकर फिलअप कीजिएगा। ईडब्ल्यूएस से आते हैं, ईडब्ल्यूएस, SC ST जिस भी कैटेगरी से आते हैं आपको फिलअप करने, क्योंकि इसमें देखिएगा परिवर्तन का नहीं दिया जाएगा मौका। इसके बाद डेट के बारे में तो यहाँ से क्लियर हो गया। और देखिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम की फुल तैयारी करना चाहते हैं, अभी आपके पास देखिएगा 2 महीने से भी कम का समय, मई और 25 जून को परीक्षा ही आपको देना है। तो फुल तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ सकते हैं। बीएड का जो पैटर्न है उसी पैटर्न के अनुसार आप लोगों को फुल तैयारी करवाएंगे, जिससे आपका मैक्सिमम मार्क्स आए, अच्छा रैंक आए, आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए। अगर सरकारी ना मिलता है तो कम से कम सेमी गवर्नमेंट और सरकारी कॉलेज मिल जाए। 90,000 रुपये में देखिएगा तो सेमी गवर्नमेंट वाले कॉलेज में फ़ी है। और प्राइवेट तो प्राइवेट में लगभग आपको 1.5 लाख रुपये फ़ी देना पड़ेगा 2 साल कोर्स का। तो यहाँ से दोस्तों एलिजिबिलिटी के बारे में देखिएगा। और ये रहता है कि क्या मेरा परसेंटेज मार्क्स 10th 12वीं में, तो देखिए यहाँ पर लिमिट जो रखा गया है ग्रेजुएशन का रखा गया। अगर आपका 10वीं 12वीं में ये 50% से कम मार्क्स है तो भी आप कर सकते हैं। बस आप ये देख लीजिएगा कि अगर मान लीजिए अगर आप 6 से 8 का टीचर बनना चाहते हैं तो फिर उसके लिए क्या कुछ कंडीशन है। 1 से 5 तो 1 से 5 में वैसे डीएलएड वाला कंडीशन है तो वहाँ पे 12वीं मांगा जाता है, तो वहाँ पर आपको दिक्कत आएगा। अगर 12वीं में आपको
मान लीजिए 50-55 का कंडीशन रखा जाता है, नहीं है। लेकिन बीएड करने के लिए बीएड में जो कंडीशन रखा गया है कि ग्रेजुएशन में आपका 50% अंक चाहिए, तो ये आपको देख लेना अपना, आप जिस भी क्लास का टीचर बनना चाहते हो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। बीएड के लिए तो यहाँ पर यह है कि आपका ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ है तो आप कर सकते हैं। और अगर आप बीटेक किया तो उसमें 55%, वैसे टेक्निकल डिग्री में देखिएगा 70% मार्क्स आ ही जाता है, 65-70 के लगभग में रहता ही है। तो यहाँ पर 50% अंक जो नॉर्मल ग्रेजुएशन है बीए बीएससी बीकॉम उसके लिए है। यहाँ से क्लियर हो गया परसेंटेज मार्क्स वाला, यानी अगर आपका 10वीं 12वीं में अगर 50 से कम है तो भी आप बीएड कर सकते हैं। बस आपको ये देख लेना है कि आप 1 से 5 छठी से 8वीं का टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन, उसके लिए देखिएगा छठी से 8वीं में वैसे इसी वीडियो में आपको क्लियर कर देते हैं। 1 से 5 में आपका 12वीं होना चाहिए, ये तो डीएलएड वालों के लिए। 6 से 8 के लिए आपको टीचर बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। और फिर यहाँ पर 9वीं 10वीं में भी ग्रेजुएशन ही मांगा जाता है, फिर इससे ऊपर का अलग क्वालिफिकेशन रखा गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा आप सभी तो कैटेगरी ये सब चीज़ें आपको सावधानी पूर्वक फिलअप करना है। बिहार की निवासी है तो निवासी, इससे संबंधित आपको डिटेल्स सही तरीके से देना है। और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको क्लियर करने वाले हैं, आप सभी पूरा वीडियो को देख लीजिएगा। फॉर्म भरते इसमें आपको 3 सेंटर चूज करना है, उसी अनुसार आपका सेंटर दिया जाएगा। यहाँ पर जो भी जिला का नाम है उस अनुसार यहाँ पर आप दे दीजिएगा जो आपके नज़दीक का जिला हो। एग्जाम में देखिएगा सभी आपको 120 क्वेश्चन बनाना है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये यहाँ पर सिलेबस पैटर्न है, तो फुल तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ जाइए। जो सिलेबस है उसी अनुसार आप लोगों की फुल तैयारी, और अब तक जितने भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुए सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टॉप 1500 क्वेश्चन भी आप लोग करवाने वाले हैं, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन जीके साइंस में आपका सही हो जाए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो मिनिमम का कंडीशन 42 अंक है, 120 में से 35%, लेकिन इतना पर आपका रिजल्ट होने वाला नहीं है। डीएलएड में इस बार देखिएगा डीएलएड कोर्स का भी सीबीटी एग्जाम लिया गया है, तो उसमें 6.5 लाख स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए हैं। पिछली बार देखिएगा तो मात्र 1 लाख 1.5 लाख फॉर्म फिलअप होता था, लेकिन इस बार सीधा 5 लाख अधिक स्टूडेंट फिलअप हुआ है। तो इसमें बीएड कोर्स में भी इस बार आपको अच्छा खासा स्टूडेंट देखने को मिलेगा। तो आप सभी जम के तैयारी कीजिए जिससे आपका अच्छा रैंक आ जाए, बगल वाले जिला में मिल जाए। अगर आप प्राइवेट कॉलेज भी लेना चाहते हैं तैयारी करके दीजिएगा, तभी आपको अच्छा रैंक आएगा और प्राइवेट कॉलेज भी आपको नज़दीक में मिल पाएगा। फॉर्म का फी देखिएगा तो 1000 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए, अगर आप बीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस चाहते हैं 750 रुपये, एससी एसटी के लिए 500 रुपये है। महिलाओं के लिए भी वही कंडीशन रखा गया है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर प्रोस्पेक्टस से संबंधित जो मेन जानकारी है उसके बारे में तो देख लिया, और कुछ चीज़ें यहाँ पर आप सभी चलिए देखिए दोस्तों। और सबसे मेन में जो है एज लिमिट को लेकर देखिए, इसमें मिनिमम का कोई कंडीशन नहीं रखा गया। मैक्सिमम की बात करें तो आप बीएड उसी अनुसार सोच के कीजिएगा। बिहार में टीचर बनने के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल है, अगर आप बीसी बीसी से आते हैं 40 साल, जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए है 40 साल, एससी एसटी कैटेगरी में 42 साल है। ये सरकारी नौकरी का कंडीशन है। और पता चले कि आपका 37 एज हो रहा है और आप बीएड कर लिए, पता चला कि आप फॉर्म ही नहीं भर पाए, तो बीएड कोर्स करने का क्या फ़ायदा। देखिए ऐसे ही हम आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ये आपके काम का चैनल है। तो अपना एज लिमिट देख लेना है। मिनिमम की बात करें तो मिनिमम का यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा गया, या 18 या 20 या 21 होना चाहिए। डीएलएड कोर्स में 17 साल का कंडीशन रहता है, इसमें नहीं है ऐसा मिनिमम का कंडीशन। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है, ये अपना एज लिमिट देख लेना। अगर आपको 2 साल कोर्स में लगेगा, अगर आपको 3-4 साल का बचा हुआ है मैक्सिमम एज लिमिट, तो उस अनुसार आप कीजिएगा तो फायदा होगा, क्योंकि आपको कम से कम 2 साल 3 साल का मौका तो मिलेगा फॉर्म भरने का। एज को लेकर क्लियर हो गया। पेमेंट को लेकर देखिए, आप लास्ट समय से पहले अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। अगर आप मान लीजिए लास्ट समय में 2-3 दिन पहले कीजिएगा तो वेबसाइट सही तरीके से काम नहीं करने के कारण से आपको दोबारा पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, फिर आपको पेमेंट 2 बार करना पड़ जाएगा। और पिछला देखिएगा पेमेंट तो रिफंड आ जाता है, लेकिन कभी कभी होता है क्या है कि पेमेंट भी रिफंड नहीं आ पाता है। दूसरा चीज़ अभी देखिए, तो अभी क्या हो रहा है, कुछ स्टूडेंट का ये था कि अभी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो 1-2 दिनों का आप वेट कर लीजिए। 1-2 दिनों में वेबसाइट बिल्कुल सही तरीके से काम करने लगेगा, फिर आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। फॉर्म भरते इसमें अपना सभी डॉक्यूमेंट सही तरीके से अपलोड कीजिएगा, क्योंकि जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा वही आपको काउंसलिंग के समय मांगा जाएगा। और आप अपना ध्यान ये रखिएगा कि कैटेगरी में बिल्कुल भी मिसमैच नहीं करना है। जेंडर यानी मेल फीमेल में आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है। डोमिसाइल यानी निवास में बिहार के निवासियत यस, अगर आप दूसरे राज्य से है तो अदर आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों सेंटर को लेकर तो 3 सेंटर आपको चूज करने का मौका मिला है। जो आपके नज़दीक का सेंटर हो वही आपको अपने अनुसार फिलअप करना है। अपियरिंग के बारे में आपको शुरू में क्लियर कर ही दिया है, और आप सभी इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देख लीजिएगा। जितने भी कॉमन मिस्टेक है सभी के बारे में आप लोगों को क्लियर कर दिया है, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो।